बीजेपी के सिर पर फोड़ेंगे। अपने आप कुछ नहीं कर रहे, जो बेघर हुए उनको जमीनें नहीं दे रहे, जो बेघर हुए उनको पैसे नहीं दे रहे, जहाँ सड़कें टूटी है वो सड़कें नहीं ठीक कर रहे। और ठीक रहा, बीजेपी कुछ नहीं कर रही। अरे भाई सरकार किसकी है? अरे वीरेंद्र, सरकार किसकी है? कांग्रेस। किसकी सरकार है? और बोल रहे बीजेपी वाले कुछ नहीं कर रहे। अगर तुमसे नहीं चलती सरकार तो छोड़ दो, हम चला करके दिखाएंगे। आदरणीय हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष श्री बिंदल जी, जिन्होंने जोर जोर से मार्केट को हिला दिया, बहुत ही सत्कार की योग्य हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट सुरेश जी, इंदू जी, प्रोफेसर साहब, हमारे विधायक, पूर्व विधायक और सीनियर कार्यकर्ता बंधु। मैं जहां बैठा सोच रहा था कि विधानसभा है किधर, तो सामने बताया गया विधानसभा वहां है जहां पर कभी मुख्यमंत्री के रूप में हमारे प्रिय नेता जयराम ठाकुर जी बैठते थे। और जब हम लोग भवन पे आते थे तो इनको बताते थे कि भाई साहब, आज हिमाचल के लोगों को इस बात की जरूरत है, तो कैबिनेट बैठती थी, उस जरूरत को पूरा किया जाता है। चाहे वो आयुष्मान भारत के साथ हिम केयर हो, उज्ज्वला के साथ गृह योजना हो, चाहे वो अपने पेंशन की बात हो। जब हमने बात की तो कांग्रेस ने पेंशन का स्लैब 80 साल की उम्र के ऊपर रखा था। तो मैंने किसी कांग्रेस से पूछा कि यार आप निर्णय कैसे करते हो? कहते इसलिए करते हैं, ना 80 साल का कोई होगा ना हम पेंशन देंगे। तो पहली बार जब जयराम जी आए तो इन्होंने पेंशन 60 साल की उम्र में की और किसी विधानसभा में बैठ के बहुत सी चीजें खोली, बहुत से स्कूल खोले, बहुत से कॉलेज खोले, बहुत से बिजली बोर्ड के दफ्तर खोले, पटवार सर्कल खोले और एसडीएम की कचहरी खोली, तो इसी विधानसभा में बैठे थे। लेकिन समय बदला, शायद हमारी मेहनत कहीं कम रही। हम 0.09% से हारकर वहां पर एक ऐसी सरकार बन गई जिसको भी मौका मिला कि हम फैसले करें। यही विधानसभा है और फैसले कैसे हो रहे हैं? एक फैसला होता है कि जितने भी जयराम जी ने स्कूल खोले उनको बंद कर दो। एक फैसला होता है कि जितने भी हॉस्पिटल खोले उनको बंद कर दो और जितने भी पटवार सर्कल खोले उनको भी बंद कर दो। और जहां तक कि एसडीएम ऑफिस जहां से चुनाव भी करवाया गया उस ऑफिस को भी बंद कर दिया। अब बारी है कि विधानसभा में कांग्रेस का जाना भी बंद हो जाएगा। ऐसा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में। जब मैं नारे सुन रहा था तो मुझे लगा कि हिमाचल के लोग और भारतीय जनता की पार्टी के लोग बाकी बहुत शरीफ। आपने नारा लगाया सुप्पू सरकार को कहां भेजना है? हरिद्वार। भैया पाप साफ होते हैं, इतने पाप कर रहे हो फिर भी उनकी दुआ करते हो, हरिद्वार भेज दो। आपकी शराबत को धन्यवाद भाई साहब। आप उनको जहां भेजने की जरूरत है वहां भेजो। आप तो बार बार प्रार्थना कर रहे कि हरिद्वार जाओ और जहां पाप करो वहां पाप हो गया जाओ। तो इसलिए जो यहाँ का नारा दिया है, जनता मांगे हिसाब, क्यों किया है विश्वासघात,
कितने लोगों ने बताए, कितने विश्वासघात आपसे हुए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, इतनी संख्या में लोग आए हैं। मैं सीधा भोपाल से आपके पास आ रहा हूं, मुझे भी आशा नहीं थी। एक दिन बीसी हुई, जो संख्या ली गई, तो मुझे लगता था कि इस समय में हिमाचल के लोग, जो सड़कें खराब हैं, माहौल खराब है, क्या इतनी संख्या में लोग आएंगे? तो मुझे आज देख के लगा कि हिमाचल का दर्द लेके कोने कोने से लोग आज शिमला के चौड़ा मैदान में आए हैं, और ये मैदान भी छोटा पड़ रहा है। ये वेदना लेके लोग आप सब जहाँ से आए यहाँ। तो आपको जरूर, जो आपने दूर दूर से आकर जहां पर अपनी बात रखी और सुनी, उस बात जरूर इनको एक कानों में पड़ेगी। आपने जो तार भी डाल दी है, वो तार भी पहुंच जाएगी, लेकिन विचार हो ना हो वो बात की बात है। हम अपना काम कर रहे हैं, हमारी जागरूक पार्टी है, और हम अगर जनता को तकलीफ है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझता है कि उसको तकलीफ है।